आज की मैं ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो ब्लॉगिंग में अपना करियर देख रहे हैं या ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन उनकी कमाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 8 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ और ब्लॉगिंग का मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ भी वही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुई है और जो मैं आपको एकदम क्लियर करके चलूँ। क्या होता है कि जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, आपने ये लाइन तो देख ही ली होगी कि क्या हम ब्लॉगिंग में 7 से 8 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं या इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये सच है। जितने ब्लॉगर आपको यूट्यूब पे बताते हैं कि मैंने इतने कमा लिए हैं, मैंने इतने पैसे कमा लिए, वो रियल है। लेकिन होता क्या है, जो नए ब्लॉगर आते हैं ब्लॉगिंग में अपना करियर देखने के लिए, उनके साथ होता क्या कि वो फ्री में स्टार्ट कर देते, फ्री में डोमेन, फ्री में होस्टिंग। ये दोस्तों एकदम गलत है। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, आप फ्री में तो सोचिए ही मत। शुरू से ही आप जैसे ही आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोचो, आप अपना डोमेन नेम खरीदें और होस्टिंग खरीदें। उसके बाद बात आती है कि हम ऐसा क्या करें ब्लॉगिंग में जिससे हमारे पास भी उतना ही पैसा आने लग जाए। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होना चाहिए कीवर्ड रिसर्च, आपको आनी ही आनी चाहिए। और दूसरा जो मस्ट पॉइंट है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपको ये नहीं आती, इनके बारे में नहीं पता, तो आप अपनी लाइन बदल लें, क्योंकि इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च से आपका क्या फ़ायदा होगा और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या फ़ायदा होगा। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे ही मैं आ जाता हूँ, सीधा अपनी स्क्रीन पे आने के बाद दिखाता हूँ आपको कि मैंने लिखा बेस्ट कार इंश्योरेंस कंपनीज। तो अगर आप देख रहे हो तो सर्चिज हैं इसकी 4400 और $29 है दोस्तों, ये सेंट नहीं है, देख लेना एक बार आप। इतनी इसकी सीपीसी है। जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको सीपीसी के बारे में जानकारी होगी। कॉस्ट पर क्लिक, यानी जो बंदे हमारी वेबसाइट पर आते हैं और जो हमारी ऐड चल रही है, अगर ऐड पे क्लिक होता है तो उससे हमें कितनी सीपीसी मिलेगी? $29 मिलेगी। अगर हमारे दिन के 5-6 क्लिक हो गए तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि आपके पास कितना पैसा आएगा। और अगर यही हम बात करें, ये मैंने यूएस की निकाल रखी है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको साफ साफ दिखाना चाहता हूं कि हम स्टार्ट कर रहे थे इंडिया की। इंडिया में हमें कितनी सीपीसी मिलती है? अगर इसी की देखें हम, इंडिया में अगर देखें $2, $5 इंश्योरेंस की तो फिर भी ठीक है। अगर आप किसी और टॉपिक की बात करें ना, तो आपको सेंट के हिसाब से मिलते हैं, 20 सेंट, 15 सेंट, 30 सेंट नहीं। अगर आपको ब्लॉगिंग में एक अच्छा करियर चाहिए और स्टार्टिंग से ही आप पैसा कमाना चाहते हैं, यानी 2-3 महीने के अंदर ही, तो उसमें आपको क्या करना होगा? आपको यूएस, यूके बेस, इन चीज़ों पे आपको ब्लॉगिंग करनी होगी, इन कंट्रीज़ के ऊपर करनी होगी जहां से आपके पास अच्छा खासा पैसा आ सके। और बाद में अगर आप चाहते हो कि इंडिया लेवल पे आपको करना, तो आप इंडिया लेवल पे भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च जरूरी है। जैसे मैंने लिखा बेस्ट कार इंश्योरेंस कंपनीज, इसमें क्या हुआ, ये हमने इंडिया में सर्च किया, तब हमारा $3 होगा। अगर हम यही चीज़ यूएस के लिए लिखते हैं तो आप खुद देख लीजिए कि कितने कितने डॉलर हैं दोस्तों। 57, 87, 10, 29, इस तरह के आपको, मतलब हाई लेवल की सीपीसी आपको यूएस, यूके, इनसे मिल सकते हैं दोस्तों। इंडिया में एकदम कम होती है और हमारा पेशेंस लेवल इतना नहीं होता कि हम 1 साल तक लिखते जाएं और फिर हमें मिल रहे हैं 20 सेंट मिल गए, 50 सेंट मिल गए। नहीं, अगर आपको कमाई करनी है तो आप यूएस बेस कीजिए। यूएस बेस के लिए आपको सिंपल ये करना है, .com या .us में आप अपना डोमेन नेम लीजिए। होस्टिंग आप एक बढ़िया सी कंपनी की किसी की भी ले लीजिए, होस्टिंग जो यूएस में चल जाए और आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो। आपको सिंपल यही करना है, इससे ही आपकी कमाई होगी। और दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, वो बताया था एसईओ। एसईओ से क्या होता है दोस्तों, मान लो इसी टॉपिक पे अगर हम देखें तो कितने सारे कीवर्ड हैं जो रैंक कर रहे हैं। हमारा नंबर कहाँ आएगा यहाँ पे? अगर हमें एसईओ आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, तो हम जल्दी ही अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, यानी टॉप 10 रिजल्ट में लेके आ सकते हैं। एसईओ का काम ही यही होता है कि अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग को टॉप में लेके आने का। ठीक है, तो आप सिंपल एसईओ और
कीवर्ड रिसर्च पे फोकस कीजिए पहले, और तब जाके आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट करें। आपको खुद ही फ़ायदा दिख जाएगा दोस्तों, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर हम ऐसे ही टाइम लगाते रहे, इंडिया के बेस पे लिखते रहे, या मतलब कम सीपीसी वालों कीवर्ड को लेके लिखते रहे, तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप इन कीवर्ड को देखते हैं, इनका बिल्कुल अच्छे से आप रिसर्च कीजिए इनके बारे में, और यूएस के बारे में लिखे दोस्तों। यूएस के ब्लॉग जितने भी हैं वो हाई सीपीसी कीवर्ड के होते हैं, आप उन पे लिखिए। आपको अगर पैसा कमाना तो फैक्ट यही है, और कोई फैक्ट नहीं है जो आपको बोल देते ना फ्री में कर लो, ये हो जाएगा फ्री में, या इतना कमा सकते हो। टाइम लगेगा भाई, इतना टाइम लग जाएगा कि आप खुद ही बोर हो जाओगे, आप ब्लॉगिंग छोड़ ही दोगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। तो कीवर्ड रिसर्च ज़रूरी है, और कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं आपको टूल ही बता देता हूँ। HRF टूल होता है जो, इसमें क्या होता है कि अगर हम लेते हैं इसको तो ये कई डॉलर का होता है। एसईओ टूल अड्डा एक वेबसाइट है जहाँ से आपको 299 में मिल जाता है, आपको बस इतने में मिल जाता है। और आप यहाँ से अपने कीवर्ड रिसर्च कीजिए, और जो अच्छी हाई सीपीसी वाले कीवर्ड उनको लीजिए और उनके ऊपर ब्लॉग लिखिए। सिंपल, आप कुछ ही दिनों में आप खुद देख लोगे। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इतना कमा लेंगे, वो कर लेंगे। आप खुद देख लोगे, 2-3 महीने का टाइम तो दोगे। जब आपको 1 साल या 2 साल ब्लॉगिंग करते हो गया और आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो एक बार आप मेरे वाला तरीका 2 महीने अपना के देख लीजिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा, ये आपको खुद पता लग जाएगा दोस्तों कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। थैंक यू दोस्तों, यही एक छोटी सी वीडियो बनानी थी मैंने ब्लॉगर के लिए।